ओम श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः प्राणपीण सम शनिश्चराय नमः प्राणपीण सम शनिश्चराय नमः ओम प्राणपीण सम शनिश्चराय नमः प्राणपीण सम शनिश्चराय नमः राम रामे 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 मनोन सहस्त्रनाम तत्वंश राम नाम राणे राम राम सिय नाम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी चले उनाए सिर पटियों बागा फल खाए सितर तोरे लागा रहे ताम बट रखवारे कछु मारत कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर बाग में घुस गए और फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां वहां बहुत से रखवारे योद्धा रह रहे थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जान बचाकर रावण को पुकारा। नाथ एक आवा कपि भारे तही अशोक वाटिका उजारे खाए से फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। और काहे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसको अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवाले को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुने रावण पटे बट नाना कि नहीं देख कर जो हनुमाना सब रजनी चर कवि संगारे गए पुकारत कतु अदुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सभी राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पटियों तई अच्छ कुमारा चला संग ले सुबट पारा वद देख बिटव गही दर्जा ताई निपाली महादुन गर्जा। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला। उसने आते ही हनुमान जी से एक वृक्ष हाथ में लेकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा, उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मार से कछु मर से कछु मिले से दर्द और कछु पुण्य जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भोर। उन्होंने सेना में कुछ को मारा डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर भूर में मिला डाल दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकारा कि हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुनि बदलन केसरी साना पठे से मेघनाद बलवाना मारे से जन सुत बांधिताई देखी कभी कहाँ करी आई। पुत्र का वचन सुनकर रावण क्रोधित हुआ, उसने अपने सबसे बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध डालना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्र जो बंद निधन सुनी उपजा क्रोधा कभी देखा दारुण बटे आवा करकटाई कर जा रुधावा। इंद्र को जीवन जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब तो भयानक योद्धा आया है, तो वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरुए को पारा विरत कीन लंकेश कुमारा रहे मामरता के संगा गई गई कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिनई निपात ताई सन बाजा बिरे जुगल मानो गज राजा मुठिका मारी चढ़ा तर जाए ताई एक क्षण मूर्छा आए। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर में ही मूर्छा आ गई। उठ बहोर कीने से बहु माया जीत न जाए प्रबंधन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र साधा कवि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई अपान। सिय राम मैं सब जग जाने करहो प्रणाम जोर जुग पानी। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कवि कहते मारा परत बार कटक संहारा तही देखा कभी मूर्छित भयऊ नाग पास बांध से ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते हुए वृक्ष से नीचे गिर गए, परंतु गिरते ही समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तब वह उनके नाग पास से बांध कर ले गया। जासु नाम जब सुनो भवानी बहु बंधन काटे नर ज्ञानी दास दूत की बंद तरुआवा प्रभु कारज लगी कपई बनहावा। शिव जी ने कहा कि भवानी सुनो, जिनका नाम जब कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बांध दिया। कभी बंधन सुनि निश्चर धाये कौतुक लाई समा समय आए दस मुख सभा देगी कभी जाए कहीं न जाए कछु अति प्रभुताए। बंधन का
बंदर का मारा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुरत सिंपनीता प्रगट विलोकन सकल समीता, देख प्रताप न कवि मन शंका, जिमियहि कनमहु करुण शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भाव ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। कपि विलोकित सानन मीसा कहि दुर्वार, सुध बर सुरत के निपुनि उपजा हृदय विशान। श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ। कह लंकेश कवनते कीसा, कही केवल घाल जीवन कीसा, की दो श्रवण तो नहीं मोही, देखियो अति असंग सट तो। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रेसठ मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कई अपराधा, कौसट ते न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासफल वृक्षित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा रे मूर्ख? बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरंति हर ईसा, पालक सजत सहस्र शीसा, जा बल शीस धरत से सानन, अंड को समेत गिर कानन। जिनके बल से ही 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरे जो विविध देश उतराता, तुम्हें से शत्रु सिखावन दाता, धर को दंड कठिन जई बंजा, ते समेत न बदल मद गंजा। श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो देवताओं को रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों का शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया था। खरदूषण तीसरा वाली बने सकल बलशाली, जिन्होंने खरदूषण तीसरा वाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल्लो लेस तेज तेव चराचर जाय, तास दूत में जाकर हरियाण प्रेणान। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहज बाहुसन परी लड़ाई, समर बाल जस सन कर जस पावा, सुन कवि वचन बिहस बेहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहज बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मारे में वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी, मौका कवि स्वभाव ते तोरे रोका सबके देह, परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार रज्जामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और मानव स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचर मालिक, देह सबको प्रिय होती है। कुमार मार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा तमें मारे, ते पर बांधे उतने तुम्हारे, मोहि न कछ बांधे कह लाजा, कीन चहुँ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया है, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य नहीं किया चाहता हूँ। विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल विचारी, भ्रम तज भजो भगत बेहारे। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तो अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयकारी भगवान को भजो। जाके डर अधिकाल डराई, जो सुर चराचर खाई, तासो बेर कबो नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वो काले भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरान। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसान, खर के शत्रु से रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण पर जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूल कर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज और धरहु लंका, चल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त जसु विमन में अंका, तेम शशिमऊ जन होय कलंका। तुम श्री रामचंद्र के चरणों के कमलों के हृदय में धारण करो और लंका का चल राज करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिन गिराना सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा, बसन हेन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं हो पाती,
मन मोह को छोड़कर विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई, सजल मूल जिन सर तन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाए। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पान न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दशकंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम दाता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु तो हे सकल नदा कि राम कर दोहे। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल भव सोल प्रद त्यागो तम अभिमान, बजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सी राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे ही अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जद भी कही कपि अतीत वाणी, मगर विवेक विरत नहीं सानी, बोला वेद महाअभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नित्य से सनी हुए ये बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई कल तो ही लागी सदम सिकावन, मोही उल्टा हुई है कही हनुमाना, मधुरम तोर प्रकट में जाना। ते दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरा नहीं है, तेरा भ्रम बुद्धि का फेर है, मैं प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कवि वचन बहुत किसी आना, वेगिन हरो मोड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मानंद आए, सचवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे मोर के इस मूर्ख का प्राण शीघ्र क्यों नहीं ले लेते। सुनते राक्षसों ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ पूछे। ना शेष कर भी नहीं बहुता, नीति विरोध न माने दोता, आन दंड कछु करे गुसाई, सबई कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनते भी ऐसे बोला, दशकंदर अंग भंग कर पटे बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर के अंग भंग करके भेज दिया जाए। कवि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोरी पट बांधे पुनि पावक देह लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, तो तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ पे बांध कर फिर आग लगा दो। पूछ ही निर्वाण तय जाई, तब सत नाथ लई आई, जिनके कीने बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिनकी प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा तो वह मोर्ग अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनके उसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देख लूं। वचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना, जातु धान सुनि रामन वचना, लागे रचे मोड़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मैं जान गया सरस्वती जी ने इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूज में आग लगाने के लिए तैयारी करने लगे। रहा नगर में संगते ला बाले, पोज कीन कब खेला, कौतुक कहे आए पुरवासी, मारे चरण चक्रम बहु हासी। पोज के लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रहा गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूज बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुन पोज पजारी, पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लग रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पोज में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान ने तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निमुख चढ़ो कभी कनक टारी, भय समेत साचल नारी, बंधन से निकलकर वे सोने के टारियों पर जा गिरे। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हर प्रेत से चले मर तुम चाज, अठास करे घर जा कभी बड़ी लागे काल। सी राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुगबाने। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करने लगे और धरती और बढ़कर आकाश से जाए लगे। देव विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जगन नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देव विशाल बड़ी विशाल है परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं।
तात बाधु हासुनी पुकारा ए अवसर को हमें उबारा, हम जो कहा ये कभी नहीं होई, भांडर रूप धरे सुर कोई, हाय बप्पा हाय मैया, ये अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाद कर जैसा, जारा नगर निमिष कमाए, एक विभीषण कर ग्रहणा है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दो तनल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा, उलट पड़े लंका सब जारी, कोरि परा पुण्य सिन्नु मजारे। शिव जी ने कहा, है पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूज बुझाए कोई श्रम धरे लग रो बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयों कर जोर। पूज बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जानकी जी के साथ सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ तुम्हें दीजिए कच्ची ना, जैसे रघुनायक मैं दीना, चूड़ामन उतार तब दयाऊं, हर्ष समेत कौन सुत ले आऊं। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे रघुनायक जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामन उतार दी और हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहूँ ताज असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरस संवारे, रोनारमम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे ताज मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथा दीनों पर दया करने वाले आप विरध हैं, मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। तात सकुसत कथा सुनायो, मान प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस मोह नाथ न आवा, तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। हे नाथ इंद्रजित जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाणों का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आवे तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। कहो कप के विधि राखो प्राण, तुम तात कहो तो अब जाना, तो ही देखी शीतल वही छाती, पुनि मोह को सौ दिन सो राती। हे हनुमान जी कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जानने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समझाए, करे बहु विधि रस दीन, चरण कमल सिर नाय, कपि कवन राम पै कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरणों में सिर नमाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधन कर जस भारे, गर्भ श्रमे सुन निश्चर नारी, नासिन नहीं पानी आवा, सबत गिलगिला कपिन बनावा। चलते समय हनुमान जी ने महाधुन से भारी गर्जन किया, जिससे सुनकर राक्षसों के स्त्रियों को गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे उस पार आए। उन्होंने बानरों को किलकिलाकर शब्द हर्ष ध्वनि सुनाना। हर्षे सब लोग हनुमाना, नूतन जन्म कपिन जब जाना, भूख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र घर काजा। हनुमान जी को देखकर सब प्रसिद्ध हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुपारी, तलपट मीन पाव जिम्बारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत का नवल इतिहासा। तब हनुमान जी ने मिले और बहुत सी ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जलपान किया गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चले। तब मसबन में तरवाए, अंगद सम्मन मनोल खाए, रखवारे जबर जन लागे, मुझ प्रार्थना सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मत के साथ सबने मधुफल खाए। जब रखवारे बजने लगे तब घुसों की मार मारते हुए सब रखवारे भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब बनुजार जुगराज, सुन सुग्रीव हरस कवि करे आए प्रभु कान। सी राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जग पाने। उन सब ने जानकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कराए हैं। सी राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जग पाने। सी राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जो